जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। सतीश कुमार का बिहार एसएससी में 120 नंबर, ताली हो जाए। अगला है आनंद, बिहार एसएससी 118 नंबर। पिंकी बिहार एसएससी 115, बिहार दोगा 72। सुरुचि बिहार एसएससी 109। बालकृष्ण बिहार पुलिस 60 नंबर। राज बिहार एसएससी 105.5 नंबर। राजेश बिहार एसएससी 106 नंबर। प्रताप कुमार बिहार एसएससी 105 नंबर। गुलशन बिहार एसएससी 104 नंबर। गुलशन। रोहित बिहार एसएससी 101 नंबर। सोनू बिहार एसएससी 93, बिहार दोगा 67। राकेश कुमार बिहार एसएससी 87 नंबर। उत्कर्ष बिहार पुलिस 59 नंबर। मुकेश बिहार दरोगा सेट 1 में 66, सेट 2 में 68। मुकेश। विकास सिंह बिहार दरोगा सेट 1 में 66, सेट 2 में 67। मौसम भारती बिहार दोगा सेट 1 में 63, सेट 2 में 62। प्रदीप बिहार दोगा सेट 1 में 78, बिहार एसएससी 118.75 नंबर। रोशन कुमार बिहार दोगा सेट 1 में 74, सेट 2 में 71। देव बिहार दरोगा सेट 1 में 53, सेट 2 में 60। क्या नाम है? मिथुन बिहार पुलिस 56, बिहार दोगा 63। नाम लिखिएगा। किनका है? बिहार दोगा में 51, बिहार पुलिस में 49। नाम लिखिएगा, याद करें। अभिषेक बिहार पुलिस 55, बिहार दोगा 52, बिहार दोगा सेट 2 में 45। रोहित कुमार बिहार दोगा सेट 1 में 64, सेट 2 में 70 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है डेली सेट लगा सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक गेंद ऊंचाई h से फेंकी जाती है और दूसरी 2h से। दोनों गेंदों को भूमि तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 1:√2, क्योंकि h बराबर क्या होता है? 1/2 GT² होता है। h बराबर होता है 1/2 GT²। इसमें पूछता है ना कि जो है ना वेग कब शून्य हो जाएगा। पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वेग कब शून्य हो जाएगा? अंतिम अवस्था में जो, हाँ। और जो है ना उसका वेग अधिकतम कब होगा? वस्तु का, हाँ, वेग अधिकतम होगा जब जमीन से जस्ट टकराने से पहले। प्रकाश तरंगों की प्रकृति किसके समान होती है? ऑप्शन सी गामा किरणों के समान होता है। और दोनों क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय होता है। और गामा किरण में आवेश कैसा होता है? कोई आवेश नहीं, आवेशहीन होता है। बीटा में कैसा होता है? हाँ, नेगेटिव होता है। अल्फा में पॉजिटिव। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? ऑप्शन सी, इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है चुंबकीय क्षण। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन 4, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उसका मुद्रा क्या है? वान। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों का मुद्रा वान। यह आज़ाद कब हुआ? जापान से। इस पर जापान जो है ना, जापान इस पर जो है ये किया था, शासन किया था। ये आज़ाद कब हुआ? 1945 में। 15 अगस्त 1945 में आज़ाद हुआ। और आपका उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया अलग कब हुआ है? 1948 में। चलिए उसके बाद आइए, 1948 में और पड़ोसी देश हम लोग का 2 गो है। कौन कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका का कब है? 4 फरवरी 1948। और म्यांमार का कब है? 4 जनवरी 1948। हाँ, 4 जनवरी 1948। उसके बाद आइए, मालदीव का मुद्रा क्या हो गया? रुपया। मालदीव का रुपया। मंगोलिया का तुगरिक। मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक। मलेशिया का रिंगित। मलेशिया का मुद्रा रिंगित। मालदीव का माले राजधानी, मंगोलिया का उलान बटोल। और मलेशिया का क्या हो गया? कुआलालंपुर। लेकिन इसका प्रशासनिक राजधानी पुत्राजया। मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी पुत्राजया, लेकिन ऐसे राजधानी है कुआलालंपुर। चलिए
उसके बाद आइए, दक्षिणी कोरिया का राजधानी कहाँ है? सियोल, मुद्रावान है। चलिए, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन बी महल भाषा बोलते हैं। महल भाषा कौन सा द्वीप पर? मिनिकॉय द्वीप पे। मिनिकॉय द्वीप पे महल भाषा बोली जाती है, लेकिन बाकी और जगह जो है ना मलयालम भाषा बोला जाता है, क्योंकि केरल से सटा हुआ है इसलिए मलयालम भाषा बोला जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप में कुल कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। कितना द्वीप पे मानव रहता है? 11 पे रहता है। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का कौन सा है? ऑनड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और सबसे छोटा द्वीप बोलेगा तो बिट्रा। लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में कितना डिग्री बांटती है? 11 डिग्री। 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उसके बाद है, और मिनिकॉय पे महल भाषा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन ए राजा राम। देखिए, सबसे पहले शिवाजी के बाद संभाजी के बाद राजा राम बना। यही राजा राम जो है ना सतारा को दूसरी राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? राजा राम। हाँ, 1689 में बना था। हाँ, सतारा को द्वितीय राजधानी बनाया कौन? ये राजा राम। चलिए, संभाजी क्या है आपका? शिवाजी के बाद कौन शासक बना? संभाजी बना। साहू और ताराबाई के बीच 1707 में कौन सा युद्ध हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ था साहू और ताराबाई के बीच। देखिए, खेड़ा 3 गो है। खेड़ा युद्ध 1707, सकरखेड़ा खेड़ा बोलेगा 1724, और पाल खेड़ा 1728। और उसके बाद है, चलिए, बाजीराव। अगर बाजीराव प्रथम रहता तो आपका क्या हो जाता? दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला मराठा शासक बाजीराव प्रथम। और दक्षिण भारत पे भी आक्रमण करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? बाजीराव प्रथम। और वही बालाजी या बाजीराव अगर रहता तो उसके समय में एक महत्वपूर्ण संधि हुआ था। कौन सा संधि? बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच, नहीं, झलकी का संधि 1752 में बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। और मराठों का प्रथम पेशवा कौन हुआ? हाँ, बालाजी विश्वनाथ। मराठों का प्रथम पेशवा हुआ बालाजी विश्वनाथ। अंतिम पेशवा कौन हुआ? बाजीराव द्वितीय। और प्रथम छत्रपति कौन हुआ? शिवाजी। और अंतिम छत्रपति कौन हुआ? अप्पा साहेब। हाँ, अप्पा साहेब। चलिए, उसके बाद आइए, क्वेश्चन नंबर 7। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया और खाली स्थान के बाद तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन 4 फिलीपींस। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिलीपींस, और भारत हम लोग जो है तीसरे स्थान पे आते हैं नारियल में। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है? केरल को पछाड़कर आप कर्नाटक हो गया। कर्नाटक अभी सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन कर रहा है। और नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कासरगोड, केरल में। चलिए, उसके बाद है, नारियल दिवस कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। नारियल किस कुल का ये है? पौधा है? पाल्मी। नारियल पाल्मी कुल का है। चलिए, उसके बाद आइए, क्वेश्चन नंबर 8। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें से कितना महिला थी? ऑप्शन सी 15 महिलाएं थी। एससी कितना थे उसमें? 26। एसटी कितना थे? 33। ठीक है, एससी 26, एसटी 33। एकमात्र दलित महिला कौन थी संविधान सभा में? हाँ, दक्षियानी बेलियादून। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। चलिए, उसके बाद आइए, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट का कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? ऑप्शन सी अशफाकुल्लाह खान ने किया था। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन। कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ। सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। हाँ, सहारनपुर से। उसके बाद है आपका, ये लोग को फांसी मिला था किसको किसको? अशफाकुल्लाह खां, आपका राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, लाहड़ी सिंह, ये सबको फांसी की सज़ा मिला था। चलिए, उसके बाद आइए, हवा महल 1799 में। हवा महल 1799 में महाराजा खाली स्थान द्वारा बनाया गया। ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह या सवाई जय सिंह भी कहा जाता है। कहाँ पे? जयपुर में, जयपुर राजस्थान में। इसका डिज़ाइन किया है लालचंद्र। आपका हवा महल का डिज़ाइन कौन किया है? लालचंद्र। चलिए, एक बात और था अशफाकुल्लाह खां के बारे में, कि फांसी की सज़ा पाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? अशफाकुल्लाह खां। हाँ, अशफाकुल्लाह खां को, हाँ, गोरखपुर में। नहीं, गोरखपुर नहीं होगा आपका। अशफाकुल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल आपका, एक सेकेंड, गोंडा में हुआ था इनको। नहीं, सॉरी, राजेंद्र लाहिड़ी का हुआ था गोंडा में।
देखिए तो अशफाकुल्ला खां को कहाँ फांसी मिला? फैजाबाद में, हाँ ठीक है, फैजाबाद में। और आपका गोरखपुर में किसको? गोरखपुर में नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 आइए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? ऑप्शन 4 स्टेशन हाउस अधिकारी यानी SHO होता है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? DGP। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी DGP होता है। निम्नलिखित में कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? ऑप्शन है चिल्का झील, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून झील है। भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बोलेगा तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और सबसे ज़्यादा खारा कौन सा है? सामर झील सबसे ज़्यादा खारा है। पंचभद्रा सॉल्ट लेक भी कहाँ है? राजस्थान में है। लोनार महाराष्ट्र में है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हाँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आइए। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। 1900 किलोमीटर इसका लंबाई है। और ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन बी साधना सक्सेना नायर बनी है भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। अनामिका बी राजीव जो है ये क्या है? हाँ भारतीय सेना की पहली हेलीकॉप्टर चलाने वाली महिला। नौसेना नहीं है, अच्छा नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाए, हाँ ठीक है, नौसेना में हेलीकॉप्टर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन को मिला है। देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग है और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार अलग है, वो मध्य प्रदेश देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला अमिताभ बच्चन को। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर जो मध्य प्रदेश देता है ना, वो किसको मिला है? तो उत्तम सिंह और KS चित्रा को। उत्तम सिंह और KS चित्रा को मिला है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। हेलिना किस देश द्वारा विकसित टैंक रोधी मिसाइल है? ऑप्शन 4 भारत का है, जो स्वदेशी निर्मित है, ठीक है। यह जो है ना हेलिना क्या है? थल पे चलने वाला टैंक रोधी मिसाइल है, लॉन्च करेगा हेलीकॉप्टर से, ठीक है। हाँ ये आपका ना मतलब हाँ एक आपका वायुसेना का भी इसी तरह का बनाया, ध्रुवास्त्र और हेलिना दोनों बनाए गए हैं। बर्नौली के प्रमेय निम्न में से किस पे लागू होता है? ऑप्शन ए द्रव्यों के प्रभाव पे बर्नौली का प्रमेय लागू होता है। जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी बाहुबल आघूर्ण शून्य हो तो क्या नियत हो जाता है? ऑप्शन सी कोणीय संवेग नियत हो जाता है। और कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? हाँ कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। इसका कैसा राशि है? सदिश की अदिश? सदिश राशि है। इसका ये क्या हो गया SI मात्रक? इसका हाँ kg मीटर, हाँ kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो गया कोणीय संवेग का। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 CaO क्या हो गया? कैल्शियम, हाँ बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको। और आपका जो है ना सीमेंट का निर्माण मतलब क्या बोलते हैं उसको, खोज कौन किया था? जोसेफ स्पर्डिन, इंग्लैंड का था। और आपका पूछता है सीमेंट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? बढ़ाने के लिए, हाँ लेट से जमेगा तो मजबूत होगा इसलिए। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए भारोत्तोलन से है। किस राज्य की है? मणिपुर का इम्फाल की है। यह 49 किलोग्राम वर्ग में जो है ना रजत पदक जीती थी कब? 2020 के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ है? ऑप्शन 4 कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि का उदाहरण होता है। मतलब कृषि कीजिए साथ में पशुपालन भी, तो उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। चलिए यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों का उपग्रह है? यूरोपा है बृहस्पति का और टाइटन है शनि का है। अब सबसे ज़्यादा अभी उपग्रह किसका हो गया है? शनि का, 274 हो गया है। बृहस्पति का कितना है? 95, हाँ 274।
128 नया खोज हुआ है तो 274 हो गया। हीलियम की खोज किसने किया है? ऑप्शन बी लोकियर ने हीलियम का खोज किया है। हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन का खोज किया है। अब बड़ा जी का मान भी दिया है। सिलिया प्रिस्टले ऑक्सीजन का खोज किया है। बर्जिलियस उत्प्रेरक का खोज, प्रोटीन का खोज, सिलिकॉन का खोज। हाँ, तत्वों का संकेत के रूप में भी सबसे पहले परिभाषित बर्जिलियस ही किया है। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन बी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी 15। और आपका इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। कनाडा का आइस हॉकी है। आइस हॉकी में कितना? आइस हॉकी में 6। हाँ। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। अब बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9। अब भारत का राष्ट्रीय खेल, हालांकि भारत का कोई आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं हॉकी, आधिकारिक रूप से नहीं है। चलिए उसके बाद विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। 92 में महिला आयोग है। छोटा डेट नहीं याद है। राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाया जाता ऐसा। 24 अक्टूबर है यूएनओ दिवस, ठीक है। अब पोलियो दिवस, यूएनओ का स्थापना दिवस और पोलियो दिवस दोनों हैं 24 अक्टूबर। 1 दिसंबर को क्या है? विश्व एड्स दिवस है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब है? 25 जनवरी को। और कौन सा दिवस है 25 जनवरी को? हाँ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है 25 जनवरी, क्योंकि आपका चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ था। चलिए क्या बोले? 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश का स्थापना। ठीक, चलिए 26 नंबर आइए। वाटरलू के युद्ध 1815 में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम रूप से पतन हुआ। पहले इसको 1805 में एक युद्ध हुआ था, टाफलर का युद्ध, जो उसी में हराया था पहली बार नेल्सन ने नेपोलियन को, और अंतिम बार हराया है वाटरलू के युद्ध में 1815 में। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना है? 1804 में। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। 1800। बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? ऑप्शन है कुकी और नागाओं का है बम्बू नृत्य। ऐसे मिजोरम में होता है, मणिपुर, हाँ मणिपुर मिजोरम इस समय। चलिए उसके बाद है हाँ। अच्छा, कौन सा जनजाति का जो है ना आजीविका बांस पे आधारित होता है? हाँ, कौन सी जनजाति की आजीविका बांस पे आधारित होता है? तो कमार जनजाति। कमार। निम्न में से कहाँ पर गदर पार्टी का स्थापना हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। हाँ, 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल इसके महासचिव और अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, और कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम। एक पत्रिका भी निकाला था गदर पार्टी, कौन सा? गदर पत्रिका। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में। ये जो है ना गदर पार्टी जो है ना, ये इसका विशेषता एक चीज़ और है कि ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करता था। कौन सा पार्टी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करता था? तो गदर पार्टी। चलिए, निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? ऑप्शन है राजस्थान में तांबा का अधिक भंडार है, लेकिन उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। तांबा के लिए राजस्थान का कौन सा खंड फेमस है? खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड का एक है घाटशिला, झारखंड जमशेदपुर में है आपका घाटशिला, वो भी तांबा का बहुत फेमस खान है। ऐसे तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? चिली है। और राजस्थान में और कौन सा जो है, राजस्थान का देगाना की खान किसके लिए है? टंगस्टन के लिए। राजस्थान का जावर की खान सीसा जस्ता के लिए भी। चलिए उसके बाद आइए, और बिहार किसके लिए? अबरक में तो आपका आंध्र प्रदेश। आयरन पायरेट्स सबसे ज़्यादा बिहार में भंडार है न। सोना तो कर्नाटक। हाँ, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो है ना सोना का सबसे ज़्यादा भंडार बिहार में है, बिहार के जमुई में। किस क्षेत्र में देश विदेश में पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली पद्मश्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया? ऑप्शन बी मधुबनी पेंटिंग में। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन बी आंद्रे अजोले।
कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना कब हुआ था? 1945 में। कैथरीन रसेल किसका है? यूनिसेफ का है। केरल सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खतरे से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन सी ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध को कम करने के लिए शुरू किया। हाँ, एंटीबायोटिक दवा है। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो निम्न में से किस रंग की ज्वाला के साथ जलती है? ऑप्शन ए पॉप ध्वनि के साथ। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स के एकांतर व्यवस्था के सही क्रम को दर्शाता है? ऑप्शन सी होगा वायरस, अमीबा, जीवाणु और हाइड्रा। ये चारों है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो है ना एकांतर व्यवस्था का सही क्रम है। हाँ, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S। हम लोग किस में आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे। हाँ, यूकैरियोटिक में। निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों का उपयोग को कम करना। हाँ, ऐसे भी सबसे ज़्यादा क्षति किससे हो रहा? हाँ, ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षति CFC से हो रहा है। CFC कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ये सब से निकलता है। चलिए, उसके बाद है और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ओजोन छिद्र का पता कौन लगाया था? जोसेफ फोरियर। हाँ, फोरमैन तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। ठीक है, हाँ, फोरमैन होगा। और फोरियर है ना ग्रीन हाउस गैस। ठीक। किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853 में। लंदन में शुरू हुआ आपका प्रतियोगी परीक्षा। इलाहाबाद में कब शुरू हुआ? 1922 से जो है ना लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी हाँ इसका परीक्षा शुरू हुआ। कौन सा समिति इसके लिए आया था? मैकाले समिति 1854 में। हाँ, उसके लिए भी आया, इसके लिए भी मैकाले आया था। हाँ, मैकाले इसके लिए भी आया है। ली कमीशन तो आयोग का स्थापना करने के लिए, आपका ICS का स्थापना करने के लिए। हाँ, ली कमीशन 1923 में आया है। 1923 के आधार पर 1926 में जो है ना ये इसका स्थापना हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग। चलिए, उसके बाद ये 1833 में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट। भारत का हाँ भारत का मतलब क्या था उस समय? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? विलियम बेंटिंग को। हाँ, सती प्रथा का उन्मूलन भी 1833 का अधिनियम के द्वारा 1843 में। सॉरी सती प्रथा 1829 में। हाँ, दास प्रथा है 33 का अधिनियम के द्वारा 1843 में, वो बोला गया। हाँ, ठीक। सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 में। 1861 में क्या हुआ था? विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो का शुरुआत और संविधान निर्माण में भारतीयों को शामिल करने का भी शुरुआत 1861 में। अध्यादेश, हाँ, अध्यादेश जारी करने का स्वतंत्रता किसको? गवर्नर को। चलिए, 37 आइए। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का स्थापना किया गया? ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा सेज का स्थापना किया गया 1965 में। इसके लिए जो है ना सेज का जो है ना समीक्षा के लिए कौन सा समिति आया था? तो यही बॉबी कल्याणी समिति। बॉबी कल्याणी समिति किससे संबंधित है? सेज का जो है ना मतलब ये करने के लिए आया था, समीक्षा करने के लिए आया था कि कैसा मतलब कार्य कर रहा है। चलिए, ऐसे ये जो है ना 1965 में, लेकिन आपका बाद में लागू हुआ है 2005 में। हाँ, चीन में लागू हुआ है 2000 में, भारत में 2005 में। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है? ऑप्शन है गंगा नाम है। हाँ, करनाल बनाया है वो, हाँ, हरियाणा में बना है। डोली क्या है? भेड़ है। गरिमा भैंस है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है 2018 से। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 27 जून को MSME दिवस, और 24 जून को क्या है? 25 जून को
देखिए तो 24 जून को क्या है, उसके बाद आइए प्राचीन नगर, महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 24 जून। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु और झेलम नदी के बीच है तक्षशिला। और तक्षशिला जो है ना किसके समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, पाकिस्तान में है। भारत का पुत्र दक्ष बनवाया था। हाँ, राजा तक्ष बनाया है। और विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए नागर शैली में। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और बीच में बेसर शैली। हाँ, कुछ बोलेगा ना, नागर शैली का पहला मंदिर कौन सा बना था? नागर शैली में पहला मंदिर पहला आपका उत्तर प्रदेश में बना है दशावतार मंदिर, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, जो नागर शैली में निर्मित प्रथम मंदिर है। लेकिन नागर शैली में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मंदिर बोलेगा तो आपका उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर जो है ना नागर शैली में बना सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। और द्रविड़ शैली में बना सर्वश्रेष्ठ मंदिर बोलेगा तो आपका बृहदेश्वर मंदिर है। हाँ, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन बनाया था? राजराज प्रथम। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन बी ग्वालियर में है। इनका नाम क्या था? रामतनु पांडे था। इनका गुरु का नाम स्वामी हरिदास। और ये किसके, अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में रहते थे? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। हाँ, ध्रुपद को शुरुआत कौन किया है? तानसेन। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। राजधानी कहाँ था गुर्जर प्रतिहार का? कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी कन्नौज। चलिए, और गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी या शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। भारत के किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जब सिंध पर आक्रमण किया था। लेकिन ब्राह्मणों से जजिया कर कौन सबसे पहले लिया है? तो फिरोज शाह तुगलक। और जजिया कर को अंतिम रूप से कौन समाप्त किया था? हाँ, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। एक सेकंड रुकिए, अंतिम रूप से जो है ना आपका कौन समाप्त किया? हाँ, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह अंतिम रूप से समाप्त किया। भारत में प्रथम, हाँ, रोशन अख्तर उसी का नाम था, ठीक। मोहम्मद शाह का ही आपका रोशन अख्तर था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। ये कब आया था? 1505 में भारत का पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी भी कौन लाया है? यही अल्मेडा। हाँ, और अल्बुकर्क कब आया है? 1509 में आया है। 1510 में गोवा को जीता है। और पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो अल्बुकर्क को माना जाता है। और पुर्तगाली का प्रथम कोठी कहाँ और कब लगा था? कोचिन में 1503 में। 1498 में आया, 1503 में अपना कोठी कोचिन में लगाया। और गोवा को राजधानी बनाने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? अकब निनाडी कुन्हा 1530 में। हाँ, 1530 में निनाडी कुन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया। प्रसिद्ध महिला फुटबॉलर खिलाड़ी एताना बोनमाटी किस देश की है? ऑप्शन ए स्पेन का है। 31 अगस्त 2024 के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी। अच्छा, ये भी चेंज हो गए ना। 23वां कौन बने हैं? देखिए, 23वां ना चेंज हो गया है। 22वां चेंज नहीं हुआ है। 22वां के बाद, हाँ, 23वां बलबीर सिंह। हाँ, ठीक। 23वां का कौन बना है? तो बलबीर सिंह। विधि आयोग है ना। हाँ, देखिए, ऋतुराज अवस्थी है, बलबीर सिंह 21वां थे। तो यानी 23वां अभी नहीं बने ना। अच्छा, 23वां बनने का है दिनेश कुमार माहेश्वरी। ठीक, ठीक है, दिनेश माहेश्वरी। हाँ, 23वां बनेंगे। 22वां है ऋतुराज अवस्थी। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन 4 बॉक्साइड। बॉक्साइड बोले, कोरंडम बोले, क्रायोलाइट बोले, फेल्सपार बोले, ये सब किसका है? एल्युमिनियम का हो गया। काओलिन भी किसका है? एल्युमिनियम का है। मेलेकाइट किसका है? तांबा का। कार्नेलाइट किसका है? मैग्नीशियम का है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का इसका है।
अगेलेना सीसा का हो गया। निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? ऑप्शन है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो गया। 51 आइए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए 4NH3 + 5O2, 4NO + 6H2O है, सही है। NH3 मतलब क्या हो गया? अमोनिया। जल में सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन है? अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का उत्पादन किस विधि से होता है? हेबर विधि से। किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? लौह चूर्ण का। फ्रेडरिक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? ऑप्शन बी अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट का प्रयोग फ्रेडरिक बोहलर ने किया था यूरिया के निर्माण के लिए। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। हाँ, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो 46%। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? ऑप्शन है चंबल परियोजना का भाग है। मतलब ऐसे भी आपका गांधी सागर किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। देखिए चंबल नदी पे मुख्य रूप से 3 गो है। गांधी सागर तो हो गया मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों हैं राजस्थान में, और दोनों चंबल नदी पे। और गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम उद्योग के लिए छत्तीसगढ़ का कोरबा जाना जाता है, ठीक है। कोरबा हो गया एल्युमिनियम उद्योग के लिए छत्तीसगढ़ में। हाँ, एक कुरुबा है। कुरुबा क्या है? झारखंड में जो है ना स्थानीय कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुबा। एल्युमिनियम का पहला कारखाना भारत में कब लगा था? कहाँ? 1937 में JK नगर आसनसोल। और 55 आइए, बहुउद्देशीय परियोजना है, इधर नदी है। इडुक्की हो गया पेरियार नदी के किनारे, माता टीला, बेतवा नदी, नागार्जुन सागर, कृष्णा, पोचमपाद, गोदावरी। 4 1 3 2, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 12 मासा की रचना किसने किया था? ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी। किसके दरबार में रहता था? शेरशाह सूरी। पद्मावत भी किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी का है। अमीर खुसरो का कौन सा है? तुगलकनामा, नुहे सिपहर, आशिकी, और क्या है? खजाइनुल फतू, ये भी है। हाँ चलिए, भारत का हाँ तोता ये हिंद कहा जाता है। रसखान का है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसका है? रसखान का है। एक इस्लामी का भी कोई पुस्तक है, देखिए तो इस्लामी का कौन सा है ना, वहीं दिया हुआ था इस्लामी का भी कोई। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन बी खड़क सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी। और अंतिम जो है ना सिख साम्राज्य का कौन बना, मतलब क्या बोला जाता है उसको? महाराजा। सिख साम्राज्य का अंतिम बोलेगा तो कौन था? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह अंतिम था। उसी के बाद ना अंग्रेज तो ये कर लिया उसको। चलिए उसके बाद आइए, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? ऑप्शन 4 साक्षरता से कोई लेना देना नहीं है। प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी और HCR तीनों का प्रयोग किया जाता है। अब भोजन में कैलोरी मतलब गरीब कब कहा जाता है? अगर शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी से कम भोजन मिलेगा? 2400। हाँ, शहरी में आपका 2100, शहरी में 2100 और ग्रामीण में 2400 कैलोरी से कम रहेगा तो उसको ग्रामीण कहते हैं। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? ऑप्शन ए गिर में। हाँ, गिर गुजरात में जो है ना एशियाई बब्बर शेर जो है पाया जाता है। एशियाई बब्बर के लिए दूसरा कौन सा बना है राष्ट्रीय उद्यान? तो बर्डा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, हाँ बर्डा वन्य जीव अभयारण्य है, वो कहाँ बना? गुजरात में। ये एशियाई शेर का दूसरा निवास स्थान हो गया है। हाँ, फुतुह सलातिन है इस्लामी का है, फुतुह सलातिन इस्लामी का। चलिए, एशियाई बब्बर शेर के लिए हो गया गिर, और दूसरा हो गया बर्डा वन्य जीव अभयारण्य, वो भी गुजरात में। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है सरंजामी प्रथा। और आपका मराठा काल में जो है ना जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? मोकासा भूमि। मराठा काल में जागीर भूमि को मोकासा भूमि कहा जाता था। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। इनका 3-4 वो पुस्तक भी है। पानीपत युद्ध, कलयोग और जाति भेद, ये सब पुस्तक किसका है? आपका गोपाल हरि देशमुख का है। पानीपत युद्ध, कलयोग और आपका जाति भेद, हाँ जाति भेद भी। MG रानाडे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी का।
हाँ राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु आपका रामचंद्र भाई, रामचंद्र राय भाई राय इसी तरह है, हाँ रायचंद्र भाई। ठीक। अब पंडित रमाबाई, ये क्या किए पंडित रमाबाई? आर्य महिला सभा, आर्य महिला सभा का स्थापना पंडिता रमाबाई। 62 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? छोटा डेट 12 नवंबर, दूसरा 7 सितंबर और तीसरा 17 नवंबर। 1930, 31, 32 तो सब जानवे करते। 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर। देखिए 3-4 व्यक्ति है ना जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन कौन? भीमराव अम्बेडकर, के.टी. पॉल, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, ये सब जो है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया है? द अनटू द लास्ट में। अनटू द लास्ट जो है ना जॉन रस्किन का है, जॉन रस्किन जो है अनटू द लास्ट लिखे हैं उसी का गुजराती भाषा में ये किए हैं, हाँ अनुवाद किए हैं और उसी में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किए हैं। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण का है, कब? 1950। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौन सा पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनका नारा था पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, दोनों नारा कौन दिए हैं? जवाहरलाल नेहरू का। हेरा महात्मा गांधी। विनोबा भावे का है जय जगत। जय जगत किसका है? विनोबा भावे। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति। किस भारतीय खिलाड़ी के साथ स्पोर्ट कंपनी प्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी किया है? ऑप्शन सी पी.वी. सिंधु प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आए 4 गो बना है। ठीक है, पी.वी. सिंधु। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन 4 सभी को, यानी भारत, कतर, तुर्की सभी को जो है ना सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया है। 19 से 21 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पे आए हैं? ऑप्शन बी मलेशिया का। मलेशिया का प्रधानमंत्री है कौन? अनवर बिन इब्राहिम। वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संवहन करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है एसिटिल कोनिन है, ठीक है। चलिए ठीक है, जो है 68 का 68 है। जो जीवाणु शलाका की आकृति के होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 4 बेसिलियाई कहलाते हैं, बेसिलियाई। इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? ऑप्शन सी एरियोलर। एरियोलर जो है ना उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। और उत्तक शब्द कौन दिया है? बिचट। रक्त में निम्न में की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? ऑप्शन 4 नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अपारा की अधिकता से मिनी माता, कैडमियम की अधिकता से इटाई होता है, ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक? 1899 से 1905। और चलिए डफरिन क्या बोला था कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ डफरिन का आपका लाला लाजपत राय बोले हैं कि डफरिन का दिमाग का उपज है कांग्रेस का स्थापना। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा जेल में लिखे थे? मांडले जेल। मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में। केसरिया मराठा पत्रिका निकाले हैं। केसरी किस भाषा में? मराठी। मराठा अंग्रेजी। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को कब क्या बोला असंवैधानिक घोषित किया गया? 1829 में, माना उन्मूलन किया गया 1829 में। धारा कितना है? धारा 17 के द्वारा। राजा राम मोहन राय 1829 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति कब आया था? 1966-67 में। हरित क्रांति शब्द कौन दिया है? विलियम गॉड दिया है। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका का था।
और वर्गीज कुरियन तो ठीक है आपका श्वेत क्रांति का जनक। भारत में श्वेत क्रांति कब हुआ था? 1970 में, ऑपरेशन फ्लड। चलिए उसके बाद है हरित क्रांति भारत में कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात के आनंद से जो है ना श्वेत क्रांति शुरू हुआ है। और हरित क्रांति जो है ना उत्तराखंड के पंतनगर से, उत्तराखंड के पंतनगर से शुरू हुआ है। हाँ, क्षेत्र कौन क्षेत्र में मतलब ज़्यादा सक्रिय रहा है? तो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। चलिए, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? ऑप्शन सी बीपी सिंह के समय में। कब आया था मंडल कमीशन? 1979 में। रिपोर्ट कब दिया है? 1980 में। ये बीपी मंडल जो है ना कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे? बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री थे 1968 में। हाँ, 68 में। कौन? ना ना ना, बीपी सिंह का ना, बीपी सिंह तो रावे के, बीपी मंडल है। ये बीपी मंडल है। चलिए उसके बाद है रिपोर्ट दिया मंडल कमीशन से। इसी के आधार पे जो है ना ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। 27%, 75 हो गया, 76 आइए। सेल क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है स्टील उत्पादन के लिए, स्थापना 1974 में, कहीं 73 मिलेगा। निम्नलिखित में किसकी सीमा समुद्र तट को नहीं छूती है? ऑप्शन 4 पंजाब को नहीं छूता है। भारत का 9 राज्य का सीमा समुद्र को छूता है। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो गुजरात 1214 किलोमीटर, और सबसे कम गोवा, और दूसरा तमिलनाडु। ठीक है। और आपका जो है ना कितना राज्य में हिमालय फैला हुआ है? तो 200, टोटल कितना? 10 राज्यों में हिमालय का विस्तार है। हाँ, टोटल 10 राज्यों में मतलब भारत का। सुएज नहर जोड़ती है, ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से। इसका लंबाई कितना है? 193.3 किलोमीटर। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को किल नहर। इरी झील और मिशिगन झील को नहीं, ओंटारियो जो है ना इरी और मिशिगन को जोड़ता है। हाँ, इरी और मिशिगन को ओंटारियो। ठीक। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी इलायची को मसालों की रानी, और मसालों का राजा बोलेगा तो गोल मिर्च यानी काली मिर्च। हाँ, गोल की, उसी को गोल मिर्च, काली मिर्च, गोल की। वैसे किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन बी अलबरूनी लिखे हैं। और अलबरूनी, ठीक है ना, किस भाषा में? अरबी भाषा में। इसका नाम क्या था? अबू रेहान। हाँ, 11वीं सदी का जो है ना भारत का दर्पण कहा जाता है इस पुस्तक को। 11वीं सदी का भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। अबू रेहान। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? ऑप्शन बी इंडोनेशिया में है। हाँ, जावा द्वीप पे बोराबुदुर का मंदिर, शैलेंद्र शासकों ने बनाया था उसको। भारत के गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत किया है? ऑप्शन सी मेरा गांव मेरी धरोहर। अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली में किया गया है। 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन 4 डॉक्टर वी नारायण इसरो के प्रमुख बने हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। हाँ, 11वें बने हैं। 11वें प्रमुख बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी जिम्बाब्वे में किया गया है। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? ऑप्शन सी अमरबेल जो है ना एक परजीवी है। हाँ, आंशिक परजीवी है। और चंदन है तना परजीवी। निम्नलिखित में गर्भाशय की एक परत नहीं है। ऑप्शन 4 एट्रोमेट्रियम नहीं है, एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम है। तीनों गर्भाशय का परत है। और गर्भाशय को कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग। मतलब कितना भाग है? तो 3 भाग है। फंडस, बॉडी और सर्विक्स, 3 भाग है इसका। सर्विक्स। इसका आकार कैसा है? नाशपाती के समान। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग का उदाहरण है? ऑप्शन सी जल जनित रोग है टाइफाइड और हैजा। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ऑप्शन 4 तना से प्राप्त होता है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। कब? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसी में घोषणा किया गया। लेकिन लागू कब हुआ? 1912 में। चलिए, अब बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया था?
हाँ 19-20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ, लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ है 1911 में। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच है सरक्रिक विवाद। 1960 में इसको जो है ना सुलझा लिया गया है। और आपका बगलिहाल और तुलबुल परियोजना भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। हाँ, क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन सी असम का। कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 9। क्षत्रिय 8वां था, 9वां छऊ। और शास्त्रीय भाषा कितना? 11 हो गया। 93 का 2, 94 का 2, 95 4, 96 3, 97 3 बना लीजिएगा। 98 का राशि वाज राइटिंग ए लेटर टू हर हस्बैंड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राशि टू हर हस्बैंड। सी सेड दैट सी कुड नॉट बिलीव हिम, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सी सेड आई कैन नॉट बिलीव हिम। मतलब आपका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना था। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। जिसकी पत्नी मर गई हो, ऑप्शन सी विदुर कहलाता है। दुराचारी जो दुष्ट आचरण मतलब खराब आचरण करता हो। विधवा जिसका पति मर गया हो। अभागा जिसका भाग खराब हो। हाँ, जिसका भाग खराब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।